Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following four statement is false? Alright, we have given the four options. आपको four options given है. A body can have zero velocity and still be accelerated. B में लिखा है, a body can have constant velocity and still have a varying speed. A body can have constant speed and still have a varying velocity. Fourth, the direction of velocity of a body can change when its acceleration is constant. ठीक है बच्चों, अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें बतानी. बेसिकली आपका ना काइनेमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन लिख लीजिए. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दे रखी है, आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. ठीक है, तो बच्चों देखिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहले वेलोसिटी होता क्या? वेलोसिटी होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और वेलोसिटी में आपकी दो चीजें होती है. वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं. ठीक है, क्या क्या होती है? एक होता है आपका मैग्नीट्यूड. ठीक है, क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड. दूसरी चीज होती है आपकी मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज क्या होती है आपकी डायरेक्शन. ठीक है, दो चीजें होती है किसी वेक्टर क्वांटिटी में. और वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बच्चों वो तो आपका स्पीड होगा. दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? इसकी डायरेक्शन. ठीक है, और और क्या बचा? एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका? एक्सेलेरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी अगर आपकी चेंज होती तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एक्सेलरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अगर वेलोसिटी आपका टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी की आपकी एक्सेलरेटेड है. ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है. ठीक है, अब देखिए ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं. ए में क्या लिखा है? ए बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है. ठीक है, कोई बॉडी की जीरो वेलोसिटी हो सकती है और वो स्टिल भी एक्सेलरेटेड. जैसे बच्चों मान लीजिए ये बॉडी है. ठीक है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है इसका. ठीक है, अब बच्चों देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स इसमें पीछे की तरफ लग रहा है. ठीक है, तो दोनों अपोजिट है. इसका मतलब क्योंकि बॉडी रिटार्ड करेगी, बॉडी आपके आगे जाएगी 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 जाएगी, और कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी और जीरो के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, जीरो के इक्वल हो जाएगी, फिर से बॉडी आपकी पीछे की तरफ आने लग जाएगी. ठीक है, तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा बच्चों जब इसकी वेलोसिटी तो कितनी होगी? जीरो होगी इस इंस्टेंट पर. ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इसमें फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स तो आपका ऑलवेज पीछे की तरफ लग रहा है. तो वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन क्या आपका नॉन जीरो है, फोर्स लग रहा है. तो वही बोला है कि ए बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल है. या फिर देखिए एक और एग्जांपल, जैसे आपने स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया, स्टोन ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पे जब स्टोन पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. लेकिन एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस पर एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही लगता है ना, जी जो होता है आपका वो तो डाउनवर्ड लगता है. तो यहाँ पर भी देखिए बॉडी की मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो. जहां पर टर्निंग होती है ना वहां पर हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड, ये बिल्कुल ट्रू है. सेकंड स्टेटमेंट पे आइए बच्चों. देखिए सेकंड पर क्या लिखा हुआ है? ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव ए वेरिंग. कांस्टेंट वेलोसिटी का बच्चों मतलब क्या? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. डायरेक्शन भी क्या आपकी कांस्टेंट है. ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिया तो उसका मतलब देखिए वेलोसिटी दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, दोनों चीजें कांस्टेंट है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में तो बोला गया तो यहाँ पर बोल रखा है कि बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए. अगर एक भी चीज चेंज हो गई, ठीक है, तो हम बता देंगे कि आपकी वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर बोला गया तो उसका मतलब स्पीड भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. यहाँ पर बोला कि बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव ए वेरिंग स्पीड, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. ये कैसे ट्रू हो सकता है? अगर स्पीड वेरी कर गई इसका मतलब ये टर्म कांस्टेंट नहीं है, ये टर्म कांस्टेंट नहीं, तो एक्चुअली वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है आपकी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, डायरेक्शन भी. तो सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट है. ठीक है, फॉल्स है मतलब. थर्ड पर बोला कि बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी. ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है बट स्टिल कैन हैव वेरिंग वेलोसिटी. तो ये तो बिल्कुल ट्रू है. ये तो देखिए आपका यूसीएम का केस हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. ठीक है, कोई बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है किसी कांस्टेंट स्पीड से. ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड मान लीजिए क्या है? 25 मीटर पर सेकंड है. यहाँ पर भी इसकी स्पीड क्या है? 25 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, तो बॉडी क्या कर रही है? देखिए हर इंस्टेंट पर इसकी स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है. मैग्नीट्यूड तो ठीक है, यहाँ पर भी 25 था, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, बट डायरेक्शन देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ था वर्टिकल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, अगेन वर्टिकल, तो डायरेक्शन चेंज कर रही है. तो मैंने बोला कि अगर एक भी चीज कांस्टेंट करेगी तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी. तो वहां पर यही बोला गया. ठीक है, वेरिंग वेलोसिटी बट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, बॉडी के पास स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात, एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट. ठीक है, फोर्थ पर देखिए आइए, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. कोई बॉडी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, कैन चेंज, चेंज कर सकती है व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ये भी ट्रू है. ठीक है, कैन चेंज, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों. ठीक है, ये देखिए आप कैसे समझ सकते हैं.
व्हेन एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये आपका टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का मतलब आपका 2D का केस हो जाएगा ना, टू डायमेंशनल का। टू डायमेंशनल मतलब आप प्रोजेक्टाइल ले लीजिए फिर, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ले लीजिए, सबसे बेस्ट तो प्रोजेक्टाइल ही है ना। प्रोजेक्टाइल में देखिए क्या होता है, 2D का केस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बॉडी इनिशियल यहाँ पर थी तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्टाइल में अगर आपका देखिए एक ही फोर्स लगता है नीचे की तरफ ग्रेविटी में, एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो एक्सेलेरेशन तो आपका जी माइनस जी जे क्या बोल दीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस बोल देता हूँ, एक्स एक्सिस, तो आपका एक्सेलेरेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो एक्सेलेरेशन तो आपका कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे वेरी करी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो नीचे आएगी तो वेलोसिटी आपकी ऐसे होती रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी है क्या, बेसिकली टेंजेंट ही तो ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये भी ट्रू है। आपसे बोला गया था फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन टू क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.